हेलो दोस्तों, सरस्वती अकेडमी की ओर से मैं हिमांशु राज। देखो, वीडियो थोड़ी लंबी होगी जरूर, लेकिन असरदार होगी। दूसरा, मुझे पता है आप इस वीडियो को स्किप करोगे और टेंशन नहीं लोगे कि मास्टर का तो डेली काम हो जाता है कैमरे के सामने आ जाना, हमें बेवकूफ बनाना। ठीक है, लेकिन आपकी ना आंखें खुली हैं, थोड़ा चारों तरफ एक बार नजर मार। कंपटीशन का लेवल क्या है और वैकेंसी कहाँ है। सरकारें 5 साल में जागती हैं, लॉलीपॉप बांटती हैं जब चुनाव होता है, और आप उस बात को भी नहीं समझ पाते, क्योंकि आपको तो ठंड लग रही है, आपको तो रजाई में रहना है, आपको तो रजाई में ही बैठ के कान में ईयरफोन लगा के यूट्यूब पे फ्री वीडियो देखनी है। बड़े बड़े टैग में लिखा आता है 2 घंटे की मैराथन क्लास कर लेनी है, बेड़ा पार। अरे, थोड़ी तो बुद्धि यूज कर लो भाई। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कम से कम एक बार सिलेबस को देख लो, कम से कम उसका प्रीवियस पेपर तो देख लो। इतने अच्छे अच्छे स्टूडेंट जो कंटिन्यू क्लास में चल रहा था, घर बैठने कि नहीं सर हम तो घर बैठ के ऑनलाइन क्लास करेंगे, हम करेंगे मैराथन क्लास। अबे बेवकूफो, देख तो लो कम से कम सिलेबस में क्या चल रहा है। वो सिर्फ आपसे व्यूज बना रही है, लेकिन आपके ना मन बुद्धि हो रखा है, क्योंकि बुद्धि पर क्या है ना, बिल्कुल कचरा बैठा हुआ है। आप जागोगे, जरूर जागोगे आफ्टर सम टाइम, जब ये मौका हाथ से निकल जाएगा। पूरे साल अच्छी मेहनत की, अंत में आंख में डगमगा गए, क्योंकि मन में इतना अवसाद पैदा हो गया, क्या पढ़ूं क्या छोड़ू। उस चक्कर में जितना सही पढ़ रहे थे वो सारा सारा का सारा बेकार कर दिया। अच्छी पटरी पे चल रहे थे, सब डगमगा दिया एकदम, क्योंकि लालच था मन में। जो सिलेबस 5 महीने में नहीं होता है वो 2 घंटे में हो जाएगा। जिनके टैक्स देख के आप जाते हो कि 2 घंटे में कंप्लीट हिंदी, 2 घंटे में कंप्लीट ज्योग्राफी, थोड़ा तो बुद्धि यूज कर लो भाई। ये समय रिवीजन का है, ये समय मल्टीपल रिवीजन प्रैक्टिस सेट्स का है। आप फिर उन टीचरों पर इल्जाम लगाते हो कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, हमें अच्छी गाइडेंस नहीं मिली। कहां से मिल जाएगी? अंत में आके आप डगमगा जाते हो। मेरा दोस्त ने कहा कि उस चैनल पे जाके पढ़, मेरे दोस्त ने कहा कि उस चैनल पे जाके पढ़, वहां 5 घंटे में सम कंप्लीट मैथ हो रहा है, वहां 2 घंटे में कंप्लीट हिंदी हो रही है। हो गया सत्यानाश। अरे, बूंद बूंद से सागर बनता है मेरे भाई। ये जो लालच दिखाई देता है ना ऊपर से, कंप्लीट सिलेबस नहीं होगा। ये टाइम है मल्टीपल रिवीजन, जितना पढ़ा उसको ही रिवाइज करने का। जब तक एक पर्सन को 15 बार 20 बार माइंड में रिवाइज नहीं करोगे, कोई भी एग्जाम में बैठ जाए मेरे भाई, असफल ही होगे। एक बार 2 बार पढ़ के कोई एग्जाम क्लियर नहीं होता है। जितना अच्छा खासा पढ़ रहे थे सब डगमगा दिया। क्यों अपना टाइम वेस्ट करने पर तुले हुए हो? अभी भी 17 दिन बचे हैं। सबसे पहला काम है, इन ऑनलाइन चैनल को साइड में रख के जितना पढ़ा अब तक, कसम खा लीजिए मल्टीपल रिवीजन करना है, और बस इतना ही पढ़ना है। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो मेरे भाई इनके पीछे? आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। नहीं कर पाओगे इतना, इतना दिमाग किसी के अंदर है ही नहीं। अब बात करता हूं उन सभी के लिए। देखो, रेलवे विभाग अपने चरम स्तर पर पहुंच गया। हालांकि कुछ बच्चों को निराश किया है, क्योंकि सबको लग रहा था कि रेलवे विभाग में लोको पायलट की वैकेंसी आएगी 50,000, 60,000, कोई कह रहा था 70,000। वैकेंसी आई 5,500। टेक्नीशियन की वैकेंसी आई 9,000। खैर, पढ़ने वालों के लिए मेरे भाई 10 वैकेंसी भी बहुत है। जिनको अपने आप का कॉन्फिडेंस है, गाइडेंस अच्छी मिली है, और तो मेरे भाई उनको तो 10 वैकेंसी बहुत है। ये वैकेंसी उनके लिए नहीं है जो यूनिक स्पीड पढ़ रहे हैं और जिनके मन में आज भी RS अग्रवाल चल रहा है। वो तो मेरे भाई बैठ जाइए आप, आपका नहीं होगा, क्योंकि आपने अपने आप को मोटिवेट ही नहीं किया, अपने आप को मेरे भाई समय के अनुसार परिवर्तित ही नहीं किया। मॉडर्नाइज कर लीजिए, इस बार का NTPC का पेपर खंगाल लीजिए, प्रीवियस पेपर देख लीजिए, और अपने बुद्धि पर मेरे भाई प्रकाश डाल लीजिए। पर्सन का लेवल चेक कर लो, करंट अफेयर चेक कर लो, जनरल साइंस चेक कर लीजिए। अपने आप को धोखा मत दीजिए।
और उन सभी के लिए जिनको ये जो समझते हैं कि हमारी एज हो रही है, हम तो ओवर एज हो रहे हैं, अंतिम मौका है, अच्छी सी गाइडेंस ले लो मेरे भाई। प्रीवियस पेपर को देख लीजिए, सबसे बेस्ट सोर्स होता है, सब समझ में आ जाएगा कहाँ से पढ़ना है। अरे मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ 5 साल का प्रीवियस पेपर उठा लो और उसको रिवाइज कीजिए, उसको हल कीजिए, क्यों नहीं नंबर आ रहा है आपका। आप किसी भी टीचर पे विश्वास करके बैठ जाओगे, वो कह देगा कि भैया वो पढ़ ले जाके, स्पीड यूनिक पढ़ ले जाके, मार्केट में ये बुक आई है, राठी की बुक आई है, किरण पब्लिकेशन आई है, परीक्षा वाणी आई है, घटना चक्र आया, पढ़ ले जाके। आप बच्चे हो, आपके अंदर मैच्योरिटी नहीं है, खुद के दिमाग पर प्रकाश डालिए। अरे 2 दिन सब कुछ ऑफ करके एनालाइज करिए पेपर को, पेपर कहां से बन रहा है। एनसीईआरटी एकमात्र स्रोत, एनटीपीसी में जो का 2% न्यूमेरिकल्स बने एनसीईआरटी से। अब आपका क्वेश्चन मैथ, एडवांस मैथ पढ़िए, मार्केट में अच्छे अच्छे मैथ है। मैंने खुद जो मैथ तैयार किया है एसएससी का, रेलवे का, पूरे 10 साल का एसएससी का प्रीवियस पेपर और रेलवे का प्रीवियस पेपर, एक एक क्वेश्चन को उठा के लाया। तो प्लीज यार, कम से कम भीड़ तो मत कीजिए, कम से कम डिमोटिवेट तो मत कीजिए बच्चों को कि हम 5 साल से तैयारी कर रहे हैं। नहीं यार, आप 1 महीने से भी नहीं तैयारी कर रहे हो। जब आपके पास गाइडेंस ही नहीं है, आप अच्छे सोर्स से तैयारी नहीं कर रहे, तो मैं आपकी तैयारी को तैयारी नहीं करूंगा। आपने अपने आप को दूसरों के सारे छोड़ रखा है कि दूसरा टीचर है, उसने कहा कि मुझे वो पढ़नी बुक, तो मैं पढ़ लूंगा। क्यों पढ़नी है भाई? आपके अंदर दिमाग नहीं है? खुद देखो ना यार, कहां से पेपर बन रहा है। जो टीचर पढ़ा रहा है, वो जो यूनिक स्पीड पढ़ा रहा है, वो जो मार्केट में परीक्षा वाली घटना चक्र बता रहा है, वहां से प्रश्न आ रहे हैं क्या? आपके अंदर दिमाग क्यों नहीं है भाई? खुद को खंगालो यार अपने दिमाग को, किसी के भरोसे। मैं तो कह रहा हूं मेरे भरोसे भी मत रहिए आप। मैं अगर गलत पढ़ा रहा हूं तो मेरे को ऑब्जेक्शन कीजिए, सर आप यहाँ से पढ़ा रहे हो, ये सिलेबस से आउट है, यहाँ से क्वेश्चन ही बन रहा है। खैर देखो, मैं किसी टीचर की बुराई नहीं करूंगा, लेकिन मेरा सवाल आपसे है, आप सब मैच्योर हो, आप सब समझदार हो, क्योंकि एग्जाम जब टीसीएस कंपनी कराती है मेरे भाई, वो जमाने चले गए कि आपसे पूछ लिया गया कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, किसने की थी, है ना। आपसे पूछ लिया गया मेरे भाई, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, भारत चीन वॉर कब हुआ था। नहीं पूछा जा रहा है मेरे भाई प्रश्न कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। पॉलिटी में पूछ लिया गया सिंपल सा प्रश्न, समानता का अधिकार कहाँ है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार कहाँ है, अस्पृश्यता का अंत कहाँ है। नहीं आ रही भाई प्रश्न, सब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं। जब तक राज्यसभा लोकसभा का पूरा डाटा आपको पता नहीं होगा, जब तक आपको आरबीसी डब्ल्यूबीसी का पूरा वर्क पता नहीं होगा, जब तक ह्यूमन ब्रेन्स का आपको पता नहीं होगा, नर्वस सिस्टम्स के बारे में आपको पता नहीं होगा, जब तक आपको अच्छी तरह से इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी, जब तक आपके पास अच्छी तरह से आपको लाइट का बेसिक आपको क्लियर नहीं होगा, तो मेरे भाई आप एग्जाम में नहीं बैठने लायक हो। पढ़ना तो पड़ेगा। रेलवे और एसएससी वाले विद्यार्थियों के लिए स्पेशल बता रहा हूं मैं, जिनके दिमाग में ऊपर ऊपर से बन रहा है ना कि ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, प्रकाश की खोज कितने की थी, प्रकाश की चाल कितनी है। ओहो, मुझे पता लग गया प्रकाश की खोज रोमर ने की थी। प्रकाश की चाल तो भाई 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड है। नहीं होगा भाई, दिमाग से निकाल दीजिए। एग्जाम निकालना है तो लेवल बढ़ानी पड़ेगी पढ़ने की, और स्टैंडर्ड बुक लानी पड़ेगी। खैर, अगर आपने यहां तक वीडियो देख ही लिया तो थोड़ा सा और सुन लीजिए। 1 फरवरी से स्पेशल एएलपी और टेक्नीशियन एग्जाम को टारगेट करते हुए सुबह 8:30 और इवनिंग में 3, सुबह 8:30 से लगभग 10:30, इवनिंग में लगभग 3 से 5:30 बैच, नए बैच आरंभ हो रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से चलूंगा। मेरा टारगेट रहेगा एडवांस मैथ, नंबर सिस्टम, एचसीएफ एलसीएम, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, डीआई, कोऑर्डिनेंस, और जो स्टैटिक्स सांख्यिकी आई है न्यू, और मेरे भाई आपका जो इस बारी जोड़ी है प्रोबेबिलिटी। अर्थमेटिक तो हम करते ही हैं, तो एडवांस पे ज़्यादा फोकस रहेगा मेरा। दूसरा जनरल साइंस, इसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट्स, कंप्यूटर, इन सब पे काम करते हैं। देखो, अच्छी बात यह है कि जितना भी रेलवे विभाग अब लोको पायलट की तैयारी करने वाला जो बच्चा है, उनके लिए अच्छी बात है, जो फर्स्ट पेपर होगा वो आपका होगा जून अगस्त में।
और फर्स्ट में आपके पास मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, जनरल साइंस भी है, जनरल एवरेज भी है, यानी कि जीएस भी है। लेकिन जो सेकंड एग्जाम है उसमें अच्छी बात है, जनरल साइंस, जनरल एवरेज हटा दी गई है, जीएस सिर्फ साइंस साइंस है, मैथ्स है और रीजनिंग है, प्लस ट्रेड है आपकी, टेक्नीशियंस प्लस इसके साथ 9000 की टेक्नीशियंस वैकेंसी भी हैं। तो जिन सभी अभ्यर्थियों की +2 हो चुकी है पीसीएम से, उनके पास एक सुनहरा मौका है कि +2 करते हुए सार अपने टेक्नीशियन की भर्ती ले लेना, माँ बाप के सपनों को एक पूरा कर देना। तो भैया आपको तो कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जान लगा दी यार इस भर्ती में। भाई साहब हर उस घर में एकदम मिठाई का डब्बा मैं पहुंचाऊंगा यार, जहां से आपके ताने आए हैं, ये मेरी जिम्मेदारी है। मेहनत तो कीजिए आप, मुझे पता है, विश्वास है आपको, क्योंकि अब तक पूरे दावे के साथ कहूँ कि भैया ये पढ़ा रहा हूँ, आप मुझे गलत साबित करके दिखाइए सर आप आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहे हो। बच्चा कंफ्यूज होके भागता है, सर आप तो कुछ और ही पढ़ा रहे हो। अरे भाई मैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ा रहा हूँ बच्चे, इसलिए क्योंकि वो पढ़ के आया आर.एस. अग्रवाल, वो पढ़ के आया यूनिक स्पीडी, वो भाता नहीं, क्योंकि पुरानी टीचरों ने उसका माइंड को ना बिल्कुल तबाह कर रखा था। पूछा कि कितने साल से तैयारी कर रहा है, सर 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ सर, स्पीडी पढ़ रहा हूँ, यूनिक पढ़ रहा हूँ, रिमाइंडर, बस पढ़ता रहे, मोदी सरकार चली जाएगी तो यही पढ़ता रहे, तेरा सिलेक्शन नहीं होगा। खुद को बदल लो, समय है, सिलेबस देख लो क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करो, ठीक है। मुझे पता है कि सरस्वती अकेडमी के सभी अभ्यर्थियों ने अब तक मुझे प्यार मोहब्बत इतना जो है प्यार दिया है, तो आगे भी इसी तरह देंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है कि इस बुद्धि को थोड़ा सा सही कर लीजिए, समय है, मैं जानता हूं कि आप कर लेंगे। 1 फरवरी से बेंच स्टार्ट कर दिए गए हैं, और दबा के मेहनत कीजिए मेरे भाई, क्योंकि 2024 में वैकेंसी लेनी ही लेनी है, ठीक है। ओके, धन्यवाद।